हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सा क्लासेज। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 को। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 12 क्वेश्चंस हैं। 12 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो ध्यान से देखनी है। साथ में मैं आपको वो इजी कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन पे। सबसे पहले बात करें यहां पे बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं। हमसे पूछा है कि इन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होगा। तो सबसे पहले यूनियन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक समूह बनाना। तो हमें बस यही काम करना है, जो भी हमें पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं उनके एलिमेंट्स को उठा के एक सिंगल सेट के अंदर रख देंगे, वही हमारा क्या होगा, पेयर ऑफ सेट्स का यूनियन बन जाएगा। यहां पे बस आपको ध्यान क्या देना है कि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं लेना है, मतलब एक एलिमेंट्स की सेट के अंदर रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो कोई एलिमेंट सेट ए के अंदर से हमने इंक्लूड कर दिया और वही एलिमेंट अगर सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो एक एलिमेंट को एक बार ही हम यूनियन के अंदर लेंगे, दो बार नहीं लेंगे। समझ में आ गया कंसेप्ट? तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें दे रखा है एक्स सच दैट, यहां पे एलिमेंट्स दे रखे हैं एक्स सेट के 1 3 5, वाई सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहां पे हमें फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों एक्स यूनियन वाई। यूनियन का सिंबल होता है बच्चों कैपिटल यू। तो यहां पे एक्स यूनियन वाई के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, सबसे पहला काम करेंगे, जो हमारा पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो यहां पे क्या है 1 3 5, तो 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब फोकस करेंगे दूसरे वाले सेट पे। दूसरे वाले के अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3। तो यहां पे 1 ऑलरेडी आ चुका, 2 नहीं आया तो 2 को इंक्लूड कर देंगे, 3 आ चुका तो 3 को भी स्किप कर देंगे। तो हमारे x यूनियन y के अंदर एलिमेंट्स कितने आ गए, 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से, 1 2 3 और 5। आगे चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। यहां पे सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं, हमें वोवल्स दे रखे हैं इंग्लिश अल्फाबेट के ए ई आई ओ यू। बी सेट के अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी। तो हमें यहां पे ए यूनियन बी अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट लिख देंगे ए ई आई ओ और यू। फिर हमें यहां पे बी सेट पे फोकस करना है, ए हमारा आ चुका तो बी और सी भी यहां पे इंक्लूड कर देंगे, तो ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या है। ए सेट हमें दे रखा है प्यारे बच्चों एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। यहां पे सेट ए के अंदर हमें सभी नेचुरल वैल्यूज लेनी है और सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स लेने हैं। बी सेट के अंदर हमें क्या दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी सेट के अंदर भी नेचुरल वैल्यूज आएंगी बट लेस देन 6 लेनी है हमें। यहां पे अगर इक्वल टू बोलता तो 6 को भी इंक्लूड करते, अब लेस देन 6 बोला है तो 6 से छोटी वैल्यू ही लेंगे। तो यहां पे सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स आ जाएंगे बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं क्वेश्चन ईजी करने के लिए। तो यहां पे कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, 3 के मल्टीपल्स 3 आ जाएगा, 6 9 12 इस प्रकार से। बी सेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 और 5, ये एलिमेंट्स आ गए। अब ध्यान से देखो, सेट ए और बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो डुप्लीकेसी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि 3 हमारा सेट बी के अंदर भी है, ए के अंदर भी है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ए यूनियन बी के अंदर सबसे पहले सेट बी के एलिमेंट्स लिख देते हैं, क्योंकि सेट ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स है उनको बाद में लिख लेंगे। तो यहां पे सेट बी के अंदर से डुप्लीकेट एलिमेंट को छोड़ के एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देते हैं। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएंगी, एक्स की वैल्यू 1 2 4 और 5, और साथ में यहां पे सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सारे मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो इसको हम डायरेक्टली यहां पे लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारे पास यहां पे ए यूनियन बी निकल के आ गया। क्लियर बात है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, क्या है। ए सेट हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 6 है। फिर बी सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 लेस देन 10 है। अब यहां पे जहां पे भी इक्वल टू का साइन आएगा ना, वहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पे सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 1 कहां है, 1 से बड़े, तो कहां से स्टार्ट होंगे, 2 से, 2 3 4 5। 6 पे इक्वल टू का साइन है तो 6 को भी इंक्लूड करेंगे।
अब बी सेट के एलिमेंट्स की बात करते हैं। 6 से बड़े, 10 से छोटे, 6 से बड़ा नंबर क्या होगा? 7 होगा। 7, 8 और 9, 10 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन 10 के पास नहीं है। तो यहां पे हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 7, 8 और 9। अब बात करते हैं इसके यूनियन लिखने की, ए यूनियन बी। इसके यूनियन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई आंसर गलत नहीं माना जाएगा। तो एक तो तरीका है, यहां पे एलिमेंट्स को लिख दूं मैं इकट्ठा करके। पहले सेट ए के लिख दिया 2, 3, 4, 5, 6, फिर बी सेट के लिख दिया हमने 7, 8 और 9। ये एलिमेंट्स हो गए। अब आप सोचोगे सर हमें तो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख के दिखाइए, तो वो भी लिख देते हैं भाई। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट, एक्स सच दैट का मतलब क्या है? एक्स हमने इस प्रकार से लिया है कि एक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? एक्स सच दैट 2 से ग्रेटर वैल्यू होंगी, तो 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, और लेस देन इक्वल टू कहां तक? 9 तक, क्योंकि 2 और 9 भी हमें इंक्लूड करना है, इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। और साथ में एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू, कि एक्स के अंदर सारी की सारी नेचुरल वैल्यूज हैं। ये हमारी क्या हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया। अब इसके फिफ्थ पार्ट को देखते हैं बच्चों। यहां पे क्या है? सेट ए के अंदर एलिमेंट दे रखे 1, 2, 3। बी सेट हमें नल सेट दे रखा है। अब नल सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट्स नहीं होता, तो यहां पे ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1, 2 और 3 ही होंगे। ये हमारे ए यूनियन बी हो गए। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? यूनियन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हमें यूनियन ऑफ सेट फाइंड आउट करना है। बस ध्यान देना है क्या कि डुप्लीकेसी ऑफ एलिमेंट ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। लेट ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए और बी, बी सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए, बी और सी। हमें चेक करना है इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है बी का सबसेट है, और व्हाट इज द ए यूनियन बी, और ए और बी का यूनियन क्या होगा। सबसे पहले यहां पे सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो देख लो क्या है? ए और बी। और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है प्यारे बच्चों वो क्या है? ए, बी और सी। हमें फाइंड आउट करना है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी है या नहीं है। तो इजी है, हमें क्या चेक करना है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है। तो ए के अंदर एलिमेंट है ए और बी, और बी के अंदर ए और बी एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? यस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, आर प्रेजेंट इन सेट बी। तो वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? ए इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। रीजन लिखना चाहो तो ये रीजन लिख सकते हो, अदरवाइज यस लिख के हम यहां पे क्या लिख देंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। अब दूसरी बात आती है, यहां पे हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। यहां पे ए के एलिमेंट क्या है? ए और बी। फिर हम बी ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए बी इंक्लूड कर चुके, तो यहां पे सी भी ले लेंगे। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये आ गया, और ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना है। देखो क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। यहां पे हमें क्या कहा है? ए और बी दो सेट हैं जिसमें ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तब अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो मान लो हमने कोई ए सेट ले लिया बच्चों, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए ए, बी और सी, ठीक है। बी सेट हमने ले लिया, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या ले लिया हमने? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये ले लिए भाई। अब यहां पे ध्यान से देखो, ए जो है बी का सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स यहां पे बी के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी। अब बात करें अगर ए यूनियन बी की, अगर हमें इन दोनों का यूनियन निकालना पड़ जाए तो क्या एलिमेंट्स आएंगे भाई? ए के एलिमेंट्स तो सारे लिख देंगे, ए, बी, सी। फिर हमें बी के एलिमेंट्स लिख देने हैं, ए, बी, सी को छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी ले चुके। तो यहां पे और क्या आ जाएंगे? डी, ई, एफ। अब इस सेट को ध्यान से देखो, जो यूनियन बनाया है ये किसके इक्वल है? हमारा बी सेट के ही तो इक्वल है। बी के सारे एलिमेंट्स एज इट इज आ गए हमारे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सो ए यूनियन बी जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू बी सेट होगा। ये हमारा आंसर हो गया। बस ये काम करना था।
क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी सेट के अंदर एलिमेंट 3 4 5 6, सी के अंदर 5 6 7 8 और डी के अंदर है 7 8 9 10। तो हमें फाइंड आउट करना है यहां पे यूनियंस 2 सेट का भी और 3 सेट्स का भी। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आप इजीली कर सकते हो। देखो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लें, तो ए यूनियन बी के अंदर क्या होगा बच्चों, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट्स देखो क्या है, 3 4 ऑलरेडी आ चुके, तो 5 और 6 को भी इंक्लूड कर देंगे, ये हो गया ए यूनियन बी। फिर हमें ए यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन सी के अंदर पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4, सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8, कोई डुप्लीकेसी नहीं है तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इंक्लूड करके लिख देंगे। फिर बी यूनियन सी देखना है, तो बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे यहां पे 3 4 5 6, 5 6 सी के अंदर ऑलरेडी हैं, तो यहां से हम बस 7 और 8 को उठाएंगे, डुप्लीकेसी नहीं होने देंगे। फिर बी यूनियन डी देखो, बी के एलिमेंट्स लिखो 3 4 5 6, डी के एलिमेंट्स कहां से स्टार्ट है, 7 से, 7 8 9 10, दोनों एलिमेंट्स यहां पे हमने इकट्ठे लिख दिए। फिर अब आ गई भाई ट्रिपलेसी, मतलब 3 3 सेट्स की यूनियन। तो सबसे पहले ए यूनियन बी देखो क्या था हमारा, ऊपर निकाला था ना हमने, ये एलिमेंट्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। फिर यूनियन किसके साथ करना है, सी के साथ। सी के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7 8, 5 6 आ चुके, तो यहां से 7 और 8 उठा लेंगे, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। डी के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 7 8 9 10, तो इनको भी एज इट इज ले लेंगे, 7 8 9 और 10। इजी इजी से क्वेश्चन है, बस ध्यान से करते चलना है। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यहां पे निकालना था, तो ये एलिमेंट्स ले लेंगे 3 4 5 6 7 8। इसका यूनियन किसके साथ करना है, डी सेट के साथ। डी के अंदर एलिमेंट्स है 7 8 9 10, 7 8 ऑलरेडी आ चुके, तो यहां से 9 और 10 और रह गए हमारे ऐड करने, ये हमने ऐड कर दिए, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। क्वेश्चन 1 के अंदर जो हमें पेयर ऑफ सेट्स दे रखे थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें उन सभी सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा नया कंसेप्ट आ जाता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगर हमें पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं या फिर 2 से ज्यादा सेट्स दे रखे हैं और हमसे पूछ ले कि उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, तो करना क्या है, बिल्कुल सिंपल, हमें सभी सेट्स के अंदर से कॉमन एलिमेंट्स को पिक करके एक नए सेट में रख देना है, वही हमारा उनका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक्स सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5, वाई सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। हमें यहां पे एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट करना है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर कॉमन एलिमेंट्स देख लो दोनों के, यहां पे 1 एक्स सेट के अंदर भी है, वाई सेट के अंदर भी, तो 1 ले लिया हमने। 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो 3 ले लिया। 5 और 2 दोनों अलग अलग हैं, तो इनको हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। तो x इंटरसेक्शन y क्या हो गया, 1 3। अब इंटरसेक्शन के सिंबल की बात करें, तो इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है बच्चों, वो उल्टा u होता है। यूनियन के अंदर सीधा u होता है, इंटरसेक्शन के अंदर उल्टा u होता है। अब बात करें यहां पे सेकेंड पार्ट की, ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है a e i o u और b सेट के अंदर एलिमेंट्स है a b c। तो हमें यहां पे a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है, तो क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे यहां पे, a दोनों सेट्स में है तो a ले लिया, E नहीं है, I भी नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है, और कोई एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहां पे अकेला A एलिमेंट जो है A और B इंटरसेक्शन के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। फिर थर्ड पार्ट की बात करते हैं, यहां पे हमारे पास क्या था, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो A सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे बच्चों, वो क्या आएंगे, 3 के मल्टीपल्स, 3 6 9 12 इस प्रकार से। और B सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। सारी नेचुरल वैल्यू लेनी है, 6 से लेस लेनी है, तो क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे A इंटरसेक्शन B की अगर मैं बात करूं, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन सा नजर आ रहा है आपको, ओनली 3 जो है वो दोनों सेट्स में है, तो यहां पे 3 जो है अकेला एलिमेंट्स आ जाएगा A इंटरसेक्शन B के अंदर। नेक्स्ट बात करें फोर्थ पार्ट की,
यहां पे हमें कह रखा है ए सेट के अंदर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। बी सेट के अंदर हमें कह रखा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। तो पहले यहां पे इनकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। यहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 2 से स्टार्ट हो जाएंगी, 2 3 4 5 और 6। ये पता है ना आपको 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं था, इधर 6 पे इक्वल टू का साइन है इसलिए 6 को ले लेंगे। अब बी सेट की बात करें तो यहां पे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 6 से ग्रेटर नंबर 7 8 और 9, 10 से स्मॉलर, तो 10 से स्मॉलर 9 होता है तो 7 8 9 ही एलिमेंट्स होंगे। अब बात करें यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की, तो क्या आपको बच्चों ए और बी सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स नजर आ रहा है? एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है यहां पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो इसको नल सेट की फॉर्म में लिख देंगे, इस प्रकार से ब्लैंक ब्रैकेट लिख देंगे। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, फाई सिंबल का यूज कर सकते हैं। कभी भी ऐसे मत करना कि ब्लैंक ब्रैकेट भी ले लिया और उसमें फाई लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। यहां पे ये सेट का एलिमेंट बन जाएगा फाई, तो यहां पे हमें या तो ब्लैंक ब्रैकेट लेनी है या अकेला फाई लेना है नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात करते हैं यहां पे फिफ्थ पार्ट की। यहां पे ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, बी हमारा नल सेट है, तो यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, या फिर हम इस तरीके से ब्लैंक ब्रैकेट लिख देंगे। ये हमारे आंसर हो गए फिफ्थ पार्ट के। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। हमें यहां पे ए बी सी और डी सेट दे रखे हैं, हमें इनके इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करने हैं बच्चों। ध्यान से देखना, कुछ बीच में यूनियन भी दे रखी है हमें लास्ट पार्ट में, वहां से अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 5 7 9 11 है, इधर 7 9 11 है। ये तीन एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं दोनों साइड्स में, तो 7 9 और 11, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। बात करें यहां पे बी इंटरसेक्शन सी की, तो बी और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स देखो क्या है, 11 और 13 मैच कर रहे हैं, तो 11 और 13 यहां पे ले लेंगे, ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी। फिर नेक्स्ट बात करें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब यहां पे ए सी और डी तीनों में कॉमन एलिमेंट्स देखना है बच्चों हमें। यहां पे देखो ए और सी में तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट 11 है और सी और डी में कॉमन एलिमेंट 15 है, बट तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो यहां पे इसके अंदर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नल सेट या फिर ब्लैंक ब्रैकेट। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। ए और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है, अकेला 11 जो है वो कॉमन एलिमेंट हो, तो 11 आंसर हो जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन डी देखते हैं। बी और डी में एलिमेंट्स क्या हैं, यहां पे हमारे पास बी के अंदर 7 9 11 13, डी के अंदर 15 17, यहां भी कोई कॉमन नहीं है तो ब्लैंक ब्रैकेट लिख देंगे या 5 लिख देंगे। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, सिक्स्थ पार्ट की। क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हमें क्या करना है, बी और सी का यूनियन निकालना है, फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन चेक करना है। तो यहां पे हम पहले क्या करेंगे, बी यूनियन सी देखते हैं। बी कहां है, ये रहा, सी ये रहा, तो यूनियन बनाते हैं 7 9 11 13। बी के एलिमेंट्स लिख दिए, 11 13 को छोड़ के यहां पे 15 भी ले लेंगे, ये बी यूनियन सी हो गया। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है। तो ए और बी यूनियन सी के अंदर जो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं वो लेने हैं अब हमें। तो यहां पे देखो बी यूनियन सी के अंदर 7 9 11 है, ए के अंदर भी 7 9 11 है, तो यहां पे इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, आंसर लास्ट में 7 9 और 11। बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी, ये एलिमेंट्स आ गए। हमें फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। ए के अंदर एलिमेंट्स क्या थे हमारे, 3 5 7 9 और 11। इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स ले लेंगे, 7 9 11 इसमें भी है, 7 9 11 इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन में 7 9 11 आ गया। अब इसका सेवंथ पार्ट देखते हैं क्या है, ए इंटरसेक्शन डी हमें फाइंड आउट करना है। ए और डी में कोई कॉमन एलिमेंट्स आपको नजर आ रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहां पे ब्लैंक ब्रैकेट या फिर 5 लिख देंगे, कोई भी एक चीज यूज करेंगे। फिर आगे कहा है उसने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। सबसे पहले हमें बी और डी का यूनियन निकालना है, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो यहां पे देखो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी यूनियन डी निकालते हैं। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 7 9 11 13। डी के एलिमेंट्स क्या है, 15 और 17। ये हो गया हमारा यूनियन।
इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ। तो ए के एलिमेंट्स क्या थे, 3, 5, 7, 9, 11। तो हमारे पास यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, ये तो अभी अभी हमने किया तो था, 7, 9, 11, 7, 9, 11। शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं हो गया ये, चलो जो भी है भाई, हमारा आंसर तो यहाँ पे 7, 9, 11 ही आ गया। ठीक है, देख लेना अगर कुछ मिसप्रिंट हो गया हो मेरे से तो आप कर लेना उस क्वेश्चन को। 9th पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी और फिर इसका इंटरसेक्शन। तो पहले हम किसको सोल्व आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं भाई, क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट 7, 9, 11 हो गए, ये निकाल लिया हमने। फिर हमें बी यूनियन सी निकालना है, बी और सी का यूनियन मतलब सभी एलिमेंट्स को ले देंगे 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करना है हमें, तो इंटरसेक्शन में फिर कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, इसमें भी हमारे एलिमेंट्स क्या आ गए, 7, 9 और 11 आ गए, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन करना था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आ गए 7, 9, 11। अब आगे चलते हैं भाई, यहां पे हमें क्या करना है, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन डी निकाल लेंगे। ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 3, 5, 7, 9 और 11। फिर डी के एलिमेंट्स लिखेंगे बच्चों, क्या है, 15 और 17। ये हो गया हमारा ए यूनियन डी। फिर बी यूनियन सी निकालते हैं, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 7, 9, 11, 13 और सी के एलिमेंट्स क्या हैं, 11, 13, 15 है, तो 11 आ चुका, तो 15, 15 लेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो कॉमन एलिमेंट्स देख लो कौन कौन से हैं, 7, 9, 11 और 15। 7, 9, 11 और 15 दोनों में कॉमन है, तो यहां पे आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7, 9, 11 और 15। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, अब हमें यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं बच्चों। तो देखो ए सेट क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। बी सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सी सेट के अंदर एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर और डी सेट के अंदर हमें दे रखा है एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चारों सेट्स को हम पहले रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहां पे हम पहले ए सेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो क्या आएंगे, नेचुरल वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। बी सेट बनाएंगे भाई, उसके अंदर हमें इवन वैल्यूज लेनी है, तो 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हमें सी सेट बनाना है, तो सी सेट के अंदर क्या होंगे, ओड वैल्यूज होंगी 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार से। डी सेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे प्राइम नंबर आपको लेने हैं, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, फिर 11 आ गया, 13 आ गया, इस प्रकार से वैल्यूज आ गई। इतना तो कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हलवा पका पकाया चाहिए तुम्हें, थोड़ी सी तो मेहनत करो। तो ये आ गए भाई हमारे एलिमेंट्स। अब बात करते हैं बच्चों यहां पे ए इंटरसेक्शन बी की। ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखो। ए सेट और बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। सारे के सारे इवन नंबर कॉमन है दोनों सेट्स में। तो दोनों सेट्स के जो इवन नंबर है, इवन नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सेट को। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सेट के। अगर यहां पे इस प्रकार से डेटा लिखना चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तीन तरीके से मैंने आंसर लिख के दिखा दिया, या तो ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट बी लिख दो क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार से, तीनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी की। ए और सी में देखो बच्चों कॉमन एलिमेंट्स क्या है, ओड नंबर। और ओड नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट सी को। तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर हम सी लिख देंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन डी की। ए और डी के अंदर हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स है सारे के सारे प्राइम नंबर ही कॉमन होंगे, क्योंकि ए के अंदर तो सारे एलिमेंट्स हमारे नेचुरल वैल्यूज, डी के अंदर ओनली प्राइम नंबर्स हैं। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, डी सेट के इक्वल। समझ में आ रही है ना बात। आगे बात करें बी इंटरसेक्शन सी।
बी और सी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इवन नंबर और ओड नंबर में तो कभी कॉमन ही नहीं हो सकता, तो यहां पे 5 आ जाएगा आंसर। और बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी के अंदर भाई एक अकेला एलिमेंट 2 है जो कॉमन होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी होता है, इवन नंबर भी। तो यहां पे इसके अंदर आ जाएगा भाई हमारा अकेला एलिमेंट 2। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं बच्चों, क्या है सी इंटरसेक्शन डी, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है सी के अंदर एलिमेंट्स बच्चों सारे के सारे ओड नंबर हैं और डी के अंदर सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, यहां पे 2 अकेला इवन नंबर है, इसको छोड़ना है, बाकी सारे ओड नंबर ही हमारे प्राइम नंबर होंगे। बट लिखेंगे कैसे इसको, कि हमारा जो सी इंटरसेक्शन डी होगा वो किस प्रकार से होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर। ये हमारे क्या हो जाएंगे, यहां पे सी इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। अब भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक हमने यूनियन करना सीख लिया, इंटरसेक्शन सीख लिया। अब बात आती है डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर बच्चों हमें पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं और हमें देखना है कि उन दोनों सेट्स के अंदर अगर हमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलता है तो उस सेट को हम क्या कह देंगे, डिसजॉइंट सेट कह देंगे। समझ में आ गई बात। बस हमें क्या देखना है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सेट्स के बीच में, पेयर ऑफ सेट्स में, तो उनको हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो देखो यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, हमें सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 और दूसरे सेट के अंदर क्या दे रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 6। तो पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं इसको ए सेट मान लेते हैं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। दूसरे सेट को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब 4 इंक्लूड करेंगे, 5 इंक्लूड होगा और 6 होगा। अब दोनों में देखो 4 जो है कॉमन एलिमेंट है, होना क्या चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट, दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। रीजन भी पूछ ले कई बार, बिकॉज 4 इज ए कॉमन एलिमेंट। रीजन लिख के दिखाया है मैंने इसलिए क्या, क्योंकि आपको अच्छे से लर्न रहे, याद रहे डिसजॉइंट सेट क्या होता है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं ए ई आई ओ यू और बी सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं सी डी ई एफ। तो बच्चों ध्यान से देखो, दोनों सेट्स के अंदर ई जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां पे डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो यहां भी लिख देंगे दिस इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। तो ये भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि ई जो है वो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है। थर्ड पार्ट को देखो बच्चों, क्या है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर और सेकंड जो दे रखा है सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड इंटीजर। तो अगर मैं यहां पे इसकी रोस्टर फॉर्म बनाऊं सेट ए की, तो इसके अंदर हमारे सारे इवन इंटीजर आ जाएंगे। क्या क्या आएंगे भाई, यहां पे +-2 आ गया, +-4 आ गया, +-6 आ गया, इस प्रकार से एलिमेंट। ओड इंटीजर की बात करें तो यहां पे हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, +-1 आ गया, +-3 आ गया, +-5 आ गया, इस प्रकार से एलिमेंट। तो इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, हमेशा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक नल सेट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक डिसजॉइंट सेट होगा। दिस इज ए डिसजॉइंट सेट। रीजन भी लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो यहां पे नल सेट है, इसलिए ये क्या होगा, एक डिसजॉइंट सेट होगा। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बच्चों अब कंसेप्ट आ जाता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट का। अब यहां पे हमें क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 4 सेट दे रखे हैं, चारों सेट्स में हमें आपस में डिफरेंस फाइंड आउट करना है और यहां पे टोटल हमें 12 पार्ट्स दे रखे हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, पहले समझो ध्यान से। अगर मान लो आपको बच्चों 2 सेट दे रखे हैं, एक ए सेट दे रखा है उसके अंदर कुछ एलिमेंट है, एक बी सेट दे रखा है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी। तो हम करते क्या है, ए के एलिमेंट्स में से जो भी बी के एलिमेंट्स है ना वो हटा के बचे हुए ए के एलिमेंट लिख देंगे, वो हमारा क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। समझ में आ गई बात। क्या करना है, जो आगे एलिमेंट दे रखा है, ए दे रखा है सेट, उसमें से हमें अगर बी को घटाना है
बी को सब्ट्रैक्ट करना है, बी का डिफरेंस देखना है, तो ए के एलिमेंट्स में से बी वाले एलिमेंट जो हैं हटा के ए के बचे हुए एलिमेंट्स को लिख देना है, वो हमारा डिफरेंस ऑफ सेट कहलाएगा। कंसेप्ट क्लियर? देखो अब यहां पे ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। बी के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 4, 8, 12, 16 और 20। अब हमें कौन कौन से एलिमेंट हटाने हैं? बी के एलिमेंट्स को यहां से हटा देना है। बी के एलिमेंट्स क्या क्या है भाई जो ए के अंदर प्रेजेंट है? एक तो 12 प्रेजेंट है, एक हमारा और कोई प्रेजेंट नहीं है, तो 12 को हटा के बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे यहां पे। तो क्या आ जाएंगे? 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ध्यान दे लेना, कोई छोटी मोटी मिस्टेक मेरे से हो जाए तो करेक्ट कर लेना। बात करें ए माइनस सी की, ए और सी का डिफरेंस देखते हैं। ए के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट हटा देंगे। ए के एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करो 3, दूसरे वाले में नहीं है, 6 भी 6 है, 6 को छोड़ देंगे, 6 हट गया हमारा। 9 उधर नहीं है तो 9 को ले लेंगे। फिर हमारा 12 उधर भी है, इसमें भी है, तो डिफरेंस में हट गया हमारा। फिर 15 को लेंगे। 18 उस वाले में नहीं है तो 18 को भी लेंगे, 21 भी लेंगे। तो ये ए माइनस सी हो गया। फिर बात करें ए माइनस डी की, ए के एलिमेंट्स में से डी वाले एलिमेंट्स को हटा देंगे। ए के एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करो 3, 6, 9, 12, 15 दोनों में था, छोड़ दिया। 18 नहीं है और फिर 21, तो 18 और 21 को हम लिख लेंगे। एक तरीके से बात ऐसी है, जो इंटरसेक्शन एलिमेंट होंगे ना वो हमें हटाते चले जाने हैं। फिर बात करें बी माइनस ए की, अब ध्यान देना, बी माइनस ए कहा है उसने, तो बी के एलिमेंट्स में से हमें ए वाले एलिमेंट हटाने हैं। बी के एलिमेंट क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। तो बी के एलिमेंट्स देखेंगे, यहां पे 12 कॉमन है ए बी और ए में, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी बी के एलिमेंट्स लिख देंगे 4, 8, 16 और 20। अब आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सी माइनस ए करना है, तो सी और ए के कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या थे भाई? सी और ए के कॉमन एलिमेंट्स में से आ जाएंगे हमारे 2 आ जाएगा एज इट इज सी का, 4 आ जाएगा, 6 हट जाएगा, फिर आ जाएगा 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 हट जाएगा, 14 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। सी आगे था तो सी के एलिमेंट्स में से ए वाले हटाने हैं। फिर डी माइनस ए करना है, डी में से ए घटाएंगे, तो कॉमन एलिमेंट 15 है, तो डी के एलिमेंट्स लिख दो, 15 को छोड़ के 5, 10 और 20। फिर बी माइनस सी लिखना है, बी में से सी के सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? एक तो 12 हट जाएगा, एक 8 हट जाएगा, एक 4 भी हट जाएगा। 4, 8 और 12 हट गए हमारे, और कोई एलिमेंट 16 भी हट जाएगा, ये कॉमन थे, तो बी में अकेला एलिमेंट बच गया वही 20। फिर बी माइनस डी करते हैं, बी और डी में कॉमन देखो बच्चों, बी और डी में हमारा एक अकेला 20 कॉमन है, तो बी के एलिमेंट्स लिख देंगे यहाँ पे 4, 8, 12 और 16। सी माइनस बी करेंगे, सी में से बी हटा दो, सी और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4, 8, 12 और 16। तो यहाँ पे सी माइनस बी करना है, तो सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। सी के एलिमेंट क्या क्या बच गया? 2 बच गया, 6 बच गया, 10 बच गया और 14 आ गया। बी माइनस डी करना है, बी के एलिमेंट्स में से डी के सब्ट्रैक्ट करने हैं। अकेला 20 कॉमन था, तो हमने यहाँ पे बी माइनस डी लिख देना है, सॉरी डी माइनस बी, डी माइनस बी लिखना है बच्चों। तो डी के एलिमेंट्स 5, 10 और 15। फिर सी माइनस डी करना है, सी में से डी के सब्ट्रैक्ट करने हैं। कॉमन एलिमेंट्स क्या है? कोई भी कॉमन नहीं लग रहा मुझे, तो नहीं है ना कोई भी कॉमन। 5, 10, 15, 10 है, तो 10 को छोड़ देंगे, बाकी लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। डी माइनस सी आपको कमेंट करना है सर करवा दो। डी माइनस सी देखो, डी के एलिमेंट्स में से सी वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 20, 20 हटेगा, तो डी का क्या बच गया? वही 5, 10 और 15 बच गया। ये हमारे पास आ गई, समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन दे दूं, ए माइनस बी माइनस सी, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है क्या आंसर आएगा। देखता हूं मैं आपको डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। एक्स सेट दे रखा है हमें बच्चों ए बी सी डी, वाई सेट के अंदर एलिमेंट है एफ बी डी जी। तो हमें यहां पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है एक्स माइनस वाई। एक्स के एलिमेंट्स में से वाई वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो बी और डी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, तो एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे यहां पे, बी और डी को छोड़ देंगे, ए और सी बच गए। फिर अब आ जाओ यहां पे y माइनस एक्स लिखना है, y के एलिमेंट्स में से x वालों को हटाना है,
तो y और x में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, b और d, इनको छोड़ देंगे, बाकी आगे है सेट कौन सा था, y, तो y के एलिमेंट्स लिख देंगे, क्या क्या आ जाएंगे, f और g। अब बात करते हैं x इंटरसेक्शन y की। x और y का इंटरसेक्शन मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, b और d कॉमन है तो b और d एलिमेंट्स ले देंगे, ये इनका इंटरसेक्शन हो गया। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें दो सेट दे रखे हैं, एक r सेट दे रखा है जो क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, और q जो है सेट वो रैशनल नंबर का सेट है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल नंबर सेट माइनस रैशनल नंबर सेट। अब ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले जो r सेट दे रखा है उसके अंदर क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो यहां पे रियल नंबर के अंदर आर सेट के अंदर क्या क्या आ जाएंगे भाई, रैशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, दोनों टाइप के नंबर आ जाएंगे। नंबर तो बहुत सारे होते हैं तो यहां पे नंबर तो नहीं लिख सकते, तो मैंने आपको दिखा दिया यहां पे आर सेट के अंदर रैशनल और इरेशनल नंबर आ गए, क्योंकि दोनों इंक्लूड होके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। दूसरा सेट हमें क्यू दे रखा है, क्यू के अंदर क्या है भाई, रैशनल नंबर्स हैं। क्या है, ओनली रैशनल नंबर्स। अब हमें बताना है आर माइनस क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे। अब देखो यहां पे आर के अंदर रैशनल और इरेशनल थे, क्यू के अंदर रैशनल है, रैशनल से रैशनल हट गया, कॉमन एलिमेंट हट गया, तो बचा क्या, इरेशनल। तो आर माइनस क्यू के अंदर हमेशा क्या आएंगे, इरेशनल नंबर का सेट आ जाएगा, तो ये लिख देंगे हम। बस समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहां पे पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं, इनको देखते हुए हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें यहां पे क्या दे रखा है, 2 3 4 5, और दूसरे सेट में एलिमेंट्स दे रखे हैं 3 6, आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जब हमारे दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अब यहां पे ध्यान से देखो, पहले सेट में और सेकंड सेट में 3 कॉमन एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, यहां पे डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई बच्चों फॉल्स। रीजन भी लिख देंगे, जस्टिफाई करना है, बिकॉज 3 एज ए कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट हेयर सो दे आर नॉट ए डिसजॉइंट सेट। सेकंड पार्ट की बात करें, यहां पे एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, सेकंड सेट के अंदर ए बी सी डी, तो ए यहां पे कॉमन एलिमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। रीजन लिख देंगे, ए जो है कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है। थर्ड पार्ट की बात करें, यहां पे एलिमेंट है 2 6 10 और 14, और यहां पे है 3 7 11 और 15, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, और रीजन लिख देंगे, नो कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट बिटवीन द सेट्स सो दैट दे आर डिसजॉइंट सेट्स। लास्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, यहां पे एलिमेंट्स दे रखे हैं 2 6 10 और यहां पे 3 7 11, यहां भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू, और रीजन क्या हो जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट यहां पे प्रेजेंट नहीं है, सो दैट दे आर द डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गए क्वेश्चन, आपको सारे के सारे क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।